हेलो दोस्तों, आस्था स्टडी कैंपस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में आप लोग के बीच जो था, मैं परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और आज हम उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 1800 का 16.2/3% का मान क्या होगा। तो देखिएगा, 1800 का 16.2/3% का मान क्या होगा, इसका मान निकालना है दोस्तों। तो आपको पता है, हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि 16.2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। 16.2/3 का परसेंटेज वैल्यू हम बताए थे। तो आपको बताया होंगे 16.2/3 का परसेंटेज वैल्यू 1/6 होता है। या फिर आपको निकालना भी बता दिए थे। अगर निकालना चाहते हैं तो 16.2/3 को हम ऐसे तोड़ते हैं, 16 48 2 50, 50/3। और परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ एक 00 देते हैं। इसको जब काटते हैं तो ऐसे काट के 5 6 30 यानी 1/6, यही है ना। देखिए, इसी को अगर आपको ये याद है तो कोई बात नहीं है, अगर निकालना चाहते हैं तो फिर निकाल भी सकते हैं। इससे आपका थोड़ा टाइम जो है थोड़ा ज़्यादा लग जाता है दोस्तों। चलिए तो फिर अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1800 का मतलब गुना 16.2/3, इसका यहाँ वैल्यू आ गया है 1/6। चलिए तो अब इसको हम काटेंगे। 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18। चलिए तो ये 300 आपका आंसर हो जाएगा। 300 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि x का 8.33% बराबर 150 हो तो x का मान बताएं। चलिए तो उसी तरह क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x का 8.33% बराबर 150 हो तो x का मान क्या होगा। देखिएगा, x का मान यहाँ निकालना है। तो देखिएगा, x का मान कैसे निकालेंगे। x का मतलब होता है गुना, तो गुना का साइन देंगे। उसके बाद 8.33 का परसेंटेज वैल्यू आपको बताए थे दोस्तों। 8.33 का परसेंटेज वैल्यू आपको हम बताए हैं। तो चलिए हम 8.33 का परसेंटेज वैल्यू हम 1/12 होता है। 8.33 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होता है। तो चलिए हम इसके जगह पर 1/12 पुट कर देते हैं, बराबर 150। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, ये भाग में है तो उधर जाने के बाद क्या होता है, गुना में हो जाता है, बदल जाता है। तो x बराबर होगा 150 गुने 12। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, 0 12 पंचे 60, 0 12 और 6 18, यानी 1800 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 476 का 7.1/7% तथा 49 का 14.28% का योग ज्ञात करें। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 करा 476 का 7.1/7% तथा 49 का
49 का 14.28% का योग क्या होगा। चलिए देखिएगा, योग पूछ रहा है तो देखिएगा, आपको पता है, क्या पता है कि 7.1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 476 और गुने 7.1/7 का परसेंटेज वैल्यू आपको बताए थे दोस्तों 1/14 होता है, 1/14 होता है। इसके जगह पर हम 1/14 रख देंगे। और कह रहा है योग, योग कह रहा है तो इसको हम ऐसे कर देंगे, कोष्ठ के अंदर बंद करेंगे। उसके बाद 49 का मतलब गुना, उसके बाद 14.28 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहिएगा 1/7 होता है। चलिए अब हम इसको भी कैलकुलेशन करेंगे। देखिएगा 14 से काटेंगे, 14 तिया 42, कितना बचा 5, 14 चौके 56 कट गया। उसके बाद 7 सते 49। चलिए तो अभी यहाँ पर कितना बचा 34 गुने 1, तो 34 और फिर प्लस 7 गुने 1 7। चलिए इसको दोनों को ऐड करते हैं तो 34 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा 41, यानी आपका 41 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 348 का 66.2/3% का मान क्या होगा। चलिए तो देखते हैं, 348 का 66.2/3% का मान क्या होगा। देखिएगा 348 का मतलब गुना और 66.2/3, इसका हम सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू जानेंगे। आपको बताए थे कि 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11.1/9 होता है, इतना होता है। या फिर ये भी बताए थे इसका मान 11.11% भी होता है, ऐसे बताए थे दोस्तों। उसके बाद अगर हम इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए तो ये कितना होगा 6/9 और ये कितना होगा 66.2/3। यही तो है, यही तो मान पुट करना है 6/9। चलिए तो यहाँ हम 6/9 पुट कर दिए बराबर। अब देखिएगा काटेंगे, यहाँ 3 दूना 6 और 3 तिया 9, इस 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी आपका आया 116 गुने 2, 116 गुने 2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना होगा तो 232, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब जो है उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में से उसका 14.2/7% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा। देखिएगा कह रहा है किसी संख्या में से 14.2/7% या 14.28%। देखिएगा सबसे पहले 14.2/7%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14.28%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, तो कहिएगा 1/7। चलिए कह रहा है किसी संख्या में से उसका 14.2/7% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। तो चलिए
हम मान लीजिए ये संख्या, इसमें देखना है दोस्तों 1/7 जो ये आया है मान, इसमें नीचे वाला जो संख्या होता है ये मूल संख्या होता है। क्या होता है? मूल संख्या। हर हमेशा याद रखना है, नीचे वाला संख्या जो होता है वो आपका मूल संख्या होता है। और इसका जो है 14.2/7% का जो मान होता है, 14.2/7% का मान होता है वो 1 होता है। 14.2/7% का जो मान होता है 1 होता है, मूल संख्या ये होता है। तो आपको कह रहा है किसी संख्या में से 14.2/7% का मान घटाने पर 30 प्राप्त होता है, तो संख्या बताएं। देखिएगा मूल संख्या मेरा ये है, इसमें से कह रहा है अगर ये 1 घटा दें तो ये किसके बराबर हो जाता है? 30 के बराबर हो जाता है। यही तो कह रहा है। अब देखिएगा यानी 6 का मान हम कह सकते हैं कि 30 है, तो 1 का मान कितना होगा? तो कहिएगा 30/6 यानी कितना? 5 होगा। जब 1 का मान 5 होगा तो हमको कह रहा संख्या बताएं। संख्या क्या है यहाँ पर? तो 7 है, तो 7 का मान बताइए। तो 7 का मान कितना होगा? 7 पंचे 35, ये आपका 35 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 50 से 20% अधिक है, तो वह संख्या क्या होगा? देखिएगा कह रहा एक संख्या 50 से 20% अधिक है। तो देखिए पहले नंबर तो हम 20%, इसका मान निकालते हैं, कितना होगा? 1/5। कह रहा इससे 20% अधिक कौन है? वह संख्या है। तो देखिए इसका 20% का मान कितना है? यहाँ पर 1। यदि कोई संख्या 5 है तो उससे 20% कितना होगा? 1 है, यानी 6 होगा। 20% 6 होगा, यानी 5 बराबर आपका दिया हुआ है कितना? कोई संख्या कह रहा है कि 50 से 20% अधिक है। ये 50 से 20% अधिक है, कहने का मतलब ये हुआ कि मूल संख्या से ये कितना है? 20% अधिक है, वो संख्या है, ठीक है ना। तो यानी 5 का मान आपका दिया हुआ 50, तो 1 का मान कितना होगा? कहिएगा 10 होगा। तो कह रहा है कि 20% अधिक जो संख्या होगा उसका मान बताइए। तो 20% अधिक कितना है? 1 है, यानी 5 पहले था और 20% अधिक 1 हुआ, यानी 6 का मान पूछ रहा है। यानी 6 का मान कितना होगा? तो आप कहिएगा 60 होगा। 60 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक संख्या को पहले 10% से तथा फिर 20% से बढ़ाया गया, तो उस संख्या का कुल मान क्या होगा? चलिए देखते हैं। कह रहा है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, तो 10% बढ़ाया गया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। यानी कोई संख्या 10 है तो उसको 10% जब बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 होगा। इसका 10 का 10% कितना है? 1 है, यानी बढ़ के जब संख्या हो जाएगा कितना होगा? 11 हो जाएगा। हम कहेंगे कि 10 है 1 11, यानी 11/10 ये हो जाएगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 11/10 है। चलिए फिर कह रहा फिर 20% बढ़ाया गया, तो फिर हम 20% इसको बढ़ा देते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और जब बढ़ाएंगे इसका, यानी कोई संख्या 5 है तो उसका 20% कितना है? 1 है, यानी 5 से 1 बढ़ गया, कितना हुआ? ये 6/5। तो कह रहा है कि कुल मान क्या होगा? उस संख्या का कुल मान क्या होगा? तो देखिएगा कुल मान क्या होगा? कुल मान या परसेंटेज कुछ भी कह दीजिए। देखिएगा तो हम यहाँ पर 11/10 गुने 6/5, इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करें? कटने वाला है तो काट लीजिए। ये 5 2 5 10 और 2 तिया 6 कट गया, यानी कितना हुआ? 11 तिया 33 और बट्टा 5 25, यानी 33/25। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि नीचे वाला जो मान होता है हर हमेशा वो मूल संख्या होता है। मूल संख्या यानी मूल संख्या आपका 25 है, तो ये कितना बढ़ोतरी हुआ मूल संख्या में? तो आप कहिएगा कि 25 से 33 हो गया, यानी कितना? 8 का बढ़ोतरी हो गया।
8 का बढ़ोतरी हो गया है। तो कह रहा कि न उसका परसेंटेज वैल्यू बताएं, बढ़ोतरी परसेंट बताएं, ठीक है ना। तो यहाँ वही बताना है। तो 8 अब बट्टा मूल संख्या, हर हमेशा बट्टा में क्या देंगे, मूल संख्या रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 25 गुने 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 25 चौके 100 यानी कितना आपका आंसर होगा, 8 चौके 32 यानी 32% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई तो संख्या में क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा आप एक संख्या है, ठीक ना, उसमें पहले 10% की क्या हो गया, कमी हो गया। 10% की कमी हो गया तो मतलब क्या, 10/100 यानी इसको काटेंगे तो 1/10 यही हुआ ना। या फिर आपको ये भी पता है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। कह रहा है कि पहले 10% की कमी हुआ, यानी कोई संख्या 10 था तो उसके 10% की कमी हो गया, यानी 10% की कमी कर दिए यानी कितना हुआ, 10 से हो गया एक कम हो गया तो कितना हुआ, यानी ये 9/10। चलिए यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर कह रहा 10% की कमी हो गया, सॉरी कह रहा पहले किस संख्या में 10% की वृद्धि हुआ, फिर कह रहा 10% की कमी हुआ था। इसमें हम कमी कर दिए, अब वृद्धि करेंगे, 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा 1/10 यानी पहले कोई संख्या 10 था तो 10% की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, इसमें वृद्धि हो रहा तो वृद्धि होगा तो कितना होगा, ये 11 हो जाएगा, यानी ये 11/10 ऐसे लिख सकते हैं। चलिए तो कह रहा है कुल कितना वृद्धि हुआ या कमी हुआ, तो क्या करेंगे देखिएगा 9/10 गुने 11/10। अब देखिए यहाँ कटने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 99/100। अब देखिएगा कोई संख्या यहाँ 100 है तो 100 से कितना हो रहा है, यहाँ 99 हो रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 की कमी हो रहा है, 1 की कमी हो रहा है। तो अगर आपको कमी सिर्फ पूछ रहा है तो हम कहेंगे 1 की कमी हो रहा है, संख्या में 1 की कमी हो रहा है। यदि आपको पूछेगा कितना % की कमी हो रहा है तो क्या करेंगे, कमी प्रतिशत बराबर कमी और बट्टा हर हमेशा ये मूल मान रखेंगे नीचे में, तो 100 गुने 100 ये से ये कट गया, यानी 1% की कमी हो रहा है दोस्तों, यही होता है आपका, ये आंसर हो जाएगा 1% की कमी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % कम है, ठीक है। तो देखिएगा कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। देखिएगा अब 50% अधिक कहने का मतलब क्या होता है, तो आप कहिएगा 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, यानी कोई संख्या 2 है तो उससे 50% अधिक कितना है, ये 1 है, 50% अधिक कितना है, 1 है। तो यानी कह सकते हैं कि यह जो है 3/2 है, भिन्न का मान क्या है 3/2, यानी कह रहा है ए का वेतन जो है ना वो बी के वेतन से 3/2 है, ऐसे भी कह सकते हैं, यानी ये ऐसे इसको लिख सकते हैं, ए का वेतन बी के वेतन का 3/2 है, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए तो इसका ये कहने का मतलब क्या है, इसको अच्छी तरह समझिएगा, यानी ए का मान जो होगा ना दोस्तों ये हो जाएगा 3 और बी का जो मान होगा ये होगा 2, जो गुना में रहता है उसके नीचे वाला हर हमेशा वो डिजिट होता है, यानी ऐसे अब पता चल रहा है, ऐसे देखने से भी पता चल रहा है, यानी ए का मान जो है ना बी के मान से 50% क्या है, अधिक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि बी का मान जो है ना ए के मान से कितना 1 कम है, देखिए तो 1 कम है ना, 1 कम है। चलिए तो हमको अगला क्या कह रहा है, हमको कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, बी का वेतन क्या है 2 है, ए के वेतन से ए का वेतन कितना है 3 है, कितना कम है, तो देखिए यहाँ पर कितना कम है, तो हम कहेंगे 1 कम है, 1 की कम है ना, 3 से 2 हो गया यानी 1 की कम है ना, तो कहेंगे कि जन एक कमी प्रतिशत बराबर 1
अब बटा किससे कम है। जब भी क्वेश्चन में का दे दे और तब से भी दे दे तो हर हमेशा से वाला मान नीचे में रखा जाता है। तो देखिए से किससे कम है, तो कह रहा है कि ए से कितना प्रतिशत कम है। तो ए का मान क्या है, देखिए ए का मान 3 है, तो नीचे हम हर हमेशा 3 रखेंगे। अब प्रतिशत में लाने के लिए कितना करेंगे, 100 से उसको गुना कर देंगे। चलिए तो 100 से गुना करें तो कितना होगा, इसका मान क्या आएगा, आपको बताए थे 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो 3.1/3। ऐसे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं 33.33%। चलिए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन है राम का वेतन मोहन के वेतन से 16.2/3% कम है, तो मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिएगा 16.2/3%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, कहिएगा 1/6 होता है। चलिएगा करा राम का वेतन मोहन के वेतन से 16.2/3% कम है, यानी राम का वेतन मोहन के वेतन से 16.2/3% कम है, यानी कोई वेतन 6 है तो उससे 16.2/3% का मान कितना है, तो कहिएगा 1 है, यानी इससे क्या है 1 कम है, यानी कितना है ये 5/6 है। तो हम कह सकते हैं राम का वेतन जो है ना मोहन के वेतन का 5/6 है, यानी ये कहने का मतलब क्या हुआ, राम का वेतन अगर 5 है तो मोहन का वेतन कितना है 6 है। चलिए तो अगला कह रहा है, क्या कह रहा है कि मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी मोहन का वेतन राम के वेतन से, मोहन का वेतन ये है 6 है और राम के वेतन से कितना परसेंट अधिक या कम है। तो देखिएगा राम का वेतन मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, मोहन का वेतन राम के वेतन से, देखिएगा राम के वेतन से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। किससे 1 अधिक है, तो हम कहेंगे राम से 1 अधिक है मोहन। तो कह रहा है मोहन का वेतन राम के वेतन से राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है मोहन का वेतन। देखिएगा तो कितना परसेंट अधिक है, अधिक देखिएगा तो 1 अधिक है, 1 किससे अधिक है, किससे अधिक है, से किस में लगा हुआ, तो राम में लगा हुआ। तो राम का वेतन कितना है 5 और गुने 100, तो 5 दूना 10, यानी आपका 20% आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे, सीखे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।